जिंदगी हमें एक बार ही मिलती है। कुछ छोटा नहीं, कुछ बड़ा करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कथा है एक ऐसी लड़की की जिसकी केवल 9 साल की उम्र में ही एक 25 साल के नौजवान से शादी करा दी जाती है और 14 वर्ष की आयु तक आते आते वह लड़की माँ बन जाती है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक ठहर ही नहीं पाती, क्योंकि लगभग 10 दिनों में ही उस छोटी सी लड़की का गर्भपात हो जाता है और शिशु की मृत्यु का यह अवसर देखकर पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ता है और फिर तरह तरह के लोग उन्हें बातें बनाते हैं। लेकिन इस घटना से वह लड़की इतनी प्रभावित और शक्तिशाली बन जाती है कि इस लड़की की जगह और कोई लड़की होती तो पूरी तरह से ज़िंदगी में बर्बाद हो जाती और निराशा की तरफ चली जाती। पर इन बेहद दुखों के क्षणों में भी एक ऐसा प्रण यह लड़की ले लेती है कि जो आगे जाकर एक मिसाल बन जाता है। वह अपने आप से कहती है कि जो मेरे साथ हुआ वह अब अन्य किसी लड़की के साथ नहीं होगा। अब आगे मैं खूब पढ़ाई करूँगी और मैं डॉक्टर बन के दिखाऊँगी। शिशु की असमय होने वाली मौत को मैं रोकूंगी। परंतु क्या ही इतना सब कुछ आसान था? और वो भी उस ज़माने में लड़की का सौभाग्य यह था कि उसका पति उससे बहुत ही प्यार और उसके भरपूर सहयोग करने वाला था। इसीलिए जो लड़की का प्रण उसने पूरा करने के लिए भरपूर सहयोग किया। बहुत सी अड़चनें आई, लेकिन वह लड़की तस से मस नहीं हुई और अपने लक्ष्य पर हमेशा डटी रही और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई। उसे अमेरिका जाने का मौका मिल गया। बाद में यही लड़की महज 21 साल की उम्र तक आने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनने का इतिहास रच देती है। और यह लड़की का नाम सबसे जाना माना डॉक्टर आनंदीबाई जोशी और उनके पति थे गोपालराव जोशी। यह थी इनकी कहानी। दोस्तों, सन 1865 में आनंदीबाई का जन्म एक छोटे से ब्राह्मण कुटुंब में हुआ। 19 की उम्र में उन्होंने अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई की और 1886 में उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह भारत में लौट भर आई। देश भर में यह एक अलग ही जश्न था और अलग ही बड़ी खबर थी कि पहली भारतीय महिला अब डॉक्टर बन चुकी थी। देश लौटते ही उन्होंने कोल्हापुर रियासत में स्थानीय एडवर्ड हॉस्पिटल में महिला वार्ड के चिकित्सक प्रभारी के रूप में नियुक्त करा दिया गया। लेकिन इतनी मेहनत के बाद नियति को कुछ और ही मंजूर था और 1 साल के भीतर ही आनंदीबाई तपोदिक का शिकार हो गई और तपोदिक का शिकार की बीमारी के कारण उन्हें उनमें से उठने की फुर्सत ही नहीं मिली और 1887 में महज 22 साल की उम्र में उनका दुखद निधन हो गया। इस हृदय विदारक घटना से पूरा देश शोक में डूब गया। अगर आज आनंदीबाई जिंदा होती तो देश के लिए एक अलग ही मुकाम हासिल करना होता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए उनका 22 साल में ही निधन हो गया और पूरा देश शोक में डूब गया। कई सारे लेखकों ने इनके जीवन पर बहुत सारी किताबें लिखी। लेखक श्री जोशी ने भी इनका आनंदी गोपाल के लिए मराठी उपन्यास रचा, जिनका हिंदी अनुवाद संवादन प्रकाशन दवे शास्त्री ने किया। आनंदी के जीवन पर एक मराठी फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था आनंदी गोपाल, जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया। यह अप्रतिम कहानी लगभग 150 साल पुरानी है, लेकिन आज भी यह कहानी लोगों को हमेशा ही प्रेरणा देती रहेगी। यह कहानी उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां केवल छोटी सी घटना होने के बाद निराश हो जाती है, या तो खुद को ख़त्म कर देती है या तो फिर अपने आप से उठ जाती है। लेकिन यह कथा उनके लिए ही है जो अपने कार्यों में से ज़रा हट के अलग करना चाहती है। उनके लिए यह कथा समर्पित है। थैंक यू।
हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।